जानना चाहते हैं मनीषा जी, खास कर आपसे, क्योंकि आज जो आप सेलिब्रिटी बने हैं ना, उन्हीं माँ बाप का देन है। अरे माँ बाप गरीब हुए तो क्या हुए, माँ बाप भगवान होते हैं। और माँ एक ऐसा शब्द है ना, माँ और बाप, हम खुद इमोशनल हो जाते हैं। माँ बाप, बाप हमारे चले गए हैं और लानत करते हैं। आज हमारा वीडियो सीधे ढंग से नहीं होगा, माफ कीजिएगा मनीषा जी, क्योंकि आपके इस मनीषा जी का है इवेंट, मनीषा जी की शादी सालगिरह, इवेंट नहीं, शादी सालगिरह आ रही है, 5वीं या 6ठी, हमें क्लियर पता नहीं है, क्योंकि भैया इतने बड़े बड़े ब्लॉगर से हम जुड़ चुके हैं ना, हर एक का शादी सालगिरह एंजॉय करना, एंगेज करना हर किसी का बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन 5वां ही मान के चलिए, मान लीजिए एक हम कम बोल दिए होंगे, अगर एक ज़्यादा बोल दिए होंगे तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। माँ बाप को इनवाइट किए या नहीं सर जी, पब्लिक का सवाल। इस पे सर जी और मैडम जी आकर के कैमरा खोल के कैसे सफाई दे देते हैं, सफाई बोल के चुपके से पतली गली से निकल जाते हैं हमारे सचिन भैया। तो जी नमस्कार सचिन भैया, मनीषा जी, सचिन जी, मनीषा जी नमस्कार, स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में, न्यू मुद्दे पे, न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बिजी होंगे और कहीं ना कहीं किसी बड़े क्रिएटर के यहाँ धमाके से पहुंचे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, उनको इनवाइट देने के लिए निमंत्रण कार्ड लेकर के वहां पे पहुंचे होंगे। भैया जी सचिन जी नमस्कार, आप कार्ड वार्ड छपवाए हैं या नहीं, ऐसे ही जाकर के सिर्फ मिठाई से ही निमंत्रण दे देते हैं? कार्ड वार्ड भी छपा है, अगर आप लोगों में से कोई देखे हैं तब तो मैनेज कर लीजिएगा। हमने कार्ड अभी तक नहीं देखा है, ये हमारी नज़र मोटी समझिए या जो भी समझिए, और कुछ जानबूझ करके भी डिले कर देते हैं, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ये लोग दिखा देते हैं लेकिन वो चीज़ सुनने की शक्ति नहीं होती है यहाँ पे। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जनाब। वीडियो में पहली बार आए हैं तो लाइक कर लीजिए, बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, कैसे करें जो आप हमारे वीडियो में बने रहें, डटे रहें, है ना। तो मनीषा जी का सवाल होता है पब्लिक का, आज से नहीं, बहुत दिनों से ये सवाल है, बहुत दिनों से नहीं, जब से इन्होंने घर घर जाके निमंत्रण देना शुरू किया, गांव की शांति से हुआ है शुरू। उसके बाद नंबर 2 में थी हमारी सृष्टि दीदी, हर घर जाकर के ये जब निमंत्रण देने लगे, जब ये भाई साहब राहुल मम्पी के यहाँ पहुंचे, गांव की शांति के पास थे, भला भला सभी के पास थे, तो पब्लिक को उतनी उत्तेजना नहीं आई थी। वो धीरे धीरे कमेंट पुश कर रहे थे कि आप अपने सास ससुर को नहीं बुलाएंगे क्या, खबरदारी कर रहे थे। लेकिन ज्यों ही भाई साहब मम्पी राहुल के पास पहुंचते हैं, तब तो पब्लिक भड़क जाती है, तरक जाती है, बड़े कड़े शब्दों में कहती है कि ओए सचिन भैया क्या कर रहे हैं आप, अभी तक अपने सास ससुर को निमंत्रण दिया या नहीं। और हम भी रियल में यही जानना चाहते हैं मनीषा जी, खास कर आपसे, क्योंकि आज जो आप सेलिब्रिटी बने हैं ना, उन्हीं माँ बाप का देन है। अरे माँ बाप गरीब हुए तो क्या हुए, माँ बाप भगवान होते हैं। और माँ एक ऐसा शब्द है ना, माँ और बाप, हम खुद इमोशनल हो जाते हैं। माँ बाप, बाप हमारे चले गए हैं और लानत करते हैं। आज हमारा वीडियो सीधे ढंग से नहीं होगा, माफ कीजिएगा मनीषा जी, क्योंकि आपके इस भर्सन को सुन के हम रो दिए हैं। आपकी वो मम्मी वाली वीडियो मतलब याद दिमाग में बैठ गया है, जो उस वीडियो में आपकी मम्मी बबनी हो बबनी करके रोई थी, शायद आपको याद आना चाहिए, फिर से याद कीजिए उस दिन को। कैसे भूल जाते हैं अपनी मम्मी को, कैसे भूल जाते हैं उस पापा को जो गले में गमछा लिए ऐसे आपके बगल में खड़े होते थे पापा किचन में, और पन्नी में कुछ ला कर के दिए थे आपकी विदाई के टाइम में। भले वो पहला विदाई नहीं था, विदाई होता है, बाप का संदेश होता है। कैसे भूल जाते हैं इन सब पल को, कैसे एक लहजे में, एक झटके में, एक खून का रिश्ता, आप अपने खून के रिश्ता को पैसे पे बनाए हुए रिश्ते के लिए आप कैसे भूल जाती हैं, कैसे कर लेती हैं मनीषा जी ऑन कैमरा, इतना कुछ आप कैसे कर लेती हैं। लानत है, तरस आता है आपके ऐसे बेटी होने पे। कैसी बेटी हैं आप? क्या आपने संस्कार नहीं सीखे? उस माँ बाप का दिन बिताए हुए दिन भूल जाते हैं,
सबसे पहले बात कर लेते हैं सचिन भैया की। सचिन भैया सफाई में कहते हैं बड़े झटके से धरले से, और इतना पे नहीं रुकते हैं। उनको मतलब क्या ही बताएं। वो कहते हैं मनीषा अब तुम ही बता दो। मनीषा भी फटर फटर करके निकल जाती है कि हम वहाँ गए थे, सबसे पहले अपने सास ससुर से शुरू किए थे। नहीं भाई साहब, यहाँ पे 2-3 हैं सबूत आपके, बिना घिकोरे, बिना जांच पड़ताल किए। नंबर 1, आप ससुराल से मुंह फेरे हुए हैं बहुत दिन से। सचिन भाई जो है ना, बहुत दिन से ससुराल नहीं जाते हैं। ये पति पत्नी में मनमुटाव रहता है, ये ससुराल नहीं जाते थे। अगर मनीषा जाती थी तो अकेले जाती थी, और दिन में जाती थी, दिन में ही लौट के आती थी कि हमें अपने पति के लिए रोटी बनानी है, क्योंकि इनके पति दाल भात भुजिया, चावल दाल भुजिया और रोटी इनकी मनीषा के हाथ से ही खाते थे। तो ये लौट के आती थी। कंटेंट है ये इनका। जिस दिन ये ससुराल पहुंचेंगे ना, उस दिन धमाकेदार कंटेंट आएगा। इन्होंने क्या बोला कि हमारी वो क्लिप डिलीट हो गई। ऐसा नहीं हो सकता है भाई साहब, इतना भी झूठ बोलने की क्या जरूरत है। सीधा बोलिए ना कि हमारे सास ससुर गरीब हैं, उनको आने का कोई फर्ज नहीं है यहाँ पे। सच ये है, सच बोलिए। अगर आपकी डिलीट हो जाती है, आपकी साली साहिबा का ब्लॉगिंग होता है, क्या आप वहाँ जाके उनको मना कर दिए थे? मना कर दिए थे। ये गलत है, ये चीज़ गलत है। उस सास ससुर को पहले आपको माफ़ी मांगना चाहिए थी। ये हमारी नहीं, पब्लिक की भी डिमांड है, क्योंकि आपका कहना है, एक दिन हमने आपकी वीडियो देखी थी। कभी कभी आपके वीडियो पे हमें तरस आता है, बहुत तरस आता है। उस दिन आपने पब्लिक से माफ़ी मांगी थी। आपके अपने फैन फॉलोवर आपसे बोले थे। हालांकि आपका कहना है जो उचित बात ला करके रख देता है, हमारे जैसे उचित बोलने वाले आपके नज़रों में आपको खटकता है। बहुत तेज मिर्ची आपको लग जाती है, आप तुरंत ही आकर के उल्टा सीधा बोल के निकल जाते हैं। खैर, उसके लिए हम परवाह नहीं करते हैं। वो आपकी फितरत है कि जब आप खुद के पत्नी के माँ बाप का कद्र नहीं करते हैं, तो दुनिया के लोगों का क्या कद्र करेंगे। आपसे जो ये उम्मीद लगा के बैठे हैं ना, वो दुनिया में किसी की भी कद्र करें, तो भैया दीदी सभी ये चीज़ दिल से निकाल दीजिए। ये खुद की पत्नी की माँ बाप का कद्र नहीं करते हैं, और अपने माँ बाप का कितना कद्र करते हैं वो सब ये खुद ही वीडियो में डाले हुए हैं। तो खैर, इस मुद्दे पे हमें अभी नहीं जाना, क्योंकि वीडियो के माध्यम से ही हम वीडियो बनाते हैं। ये कहते हैं वीडियो डिलीट हो गया, तो कहीं से भी वीडियो नहीं आया। अगर ये जाते तो कहीं से भी वीडियो आता। ये गए ही नहीं। सच्चाई यही है कि ये अभी तक सास ससुर को इनवाइट नहीं किए। उस पर मनीषा जी सफाई देती है कि हम मम्मी को पहले ही इनवाइट किए, वहीं से शुरू किए। तो नहीं मनीषा जी, बिल्कुल भी झूठ है। आप पति जी के सुर में सुर मिला रहे हैं। पति जी के सुर में सुर मिला के आप भी गाना गा रही हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। और उसके बाद आप कौन सी बेटी हैं? धिक्कार है ऐसी बेटी होने का। आप सेलिब्रिटी हैं। खुद के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट होना जरूरी है। माँ बाप भी, आपके माँ बाप, आपके फैमिली वाले आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के अंतर्गत आते हैं। आपके पति जैसे आपके पति ने बोला कि अभी गाड़ी का टिकट नहीं मिल रहा है, तो आपने ये बात बोला कि अगर गाड़ी का टिकट नहीं मिल रहा है तो फ्लाइट बुक कीजिए अपने मम्मी पापा के लिए। और आपके शादी सालगिरह में पहला गेस्ट, चीफ गेस्ट आपके सास ससुर, आपकी मम्मी पापा होना चाहिए, और मम्मी पापा को ही फीता कटवाना चाहिए। क्योंकि उस दुख के घड़ी में वो माँ बाप एक ऐसा इंसान है ना, वो किस तरह अपने दिल को संभाला होगा। दूसरे माँ बाप होते ना, बहुत कुछ कर गुजरते, लेकिन आपके माँ बाप किस कद्र, आपके पिता के भी आंखों में आंसू पब्लिक ने देखी है। और आपकी माँ को जो रोते देखा है ना, एक अलग की तरह, वो दर्द अभी भी हर पब्लिक को याद है। कोई भी आपके खिलाफ नहीं, आपके हैटर नहीं है। आप ऐसी हरकत, ऐसी चीज़ परोसते हैं ना, पब्लिक बोलने को मजबूर हो जाती है। अगर आप मनीषा जी ऐसा करती हैं अपने माँ बाप के साथ, तो आने वाले दिन में हमारे समाज में आप ये संदेश पहुंचाना चाहती हैं कि अगर किसी लड़की का शादी पैसे वाले घर में हो जाए, तो तुम भी अपनी माँ बाप का हसरत इसी तरह से करना जिस तरह आप कर रही हैं। ये चीज़ गलत है। जो गलत होगा उस गलत चीज़ पे हम बातें करेंगे,
चाहे बुरा लगे किसी को या भला लगे, हम उसके जिम्मेवार नहीं हैं। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी भी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था जी। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची हो, उसके लिए 100 सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।